हाय दोस्तों, राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। और ये टॉपिक जो हमारा है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। एक बार प्रश्न फिर से सुनिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है और ये किस नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग भारत की नदियों के पढ़ने से पहले हम लोग कुछ मेन जो है टॉपिक है उसको देखते हैं पहले ये एस्चुरी क्या होता है। देखिए, एस्चुरी जो है सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र होता है जो नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। ठीक है, और ये एस्चुरी जो है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदियाँ जो है एस्चुरी बनाती हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इनमें से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला जो है ये है डेल्टा किसको बोलते हैं। देखिए, नदी जहाँ महासागर से मिलती हैं उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। प्रायः डेल्टा से जो है उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए, डेल्टा विभिन्न नदियाँ बनाती हैं। इनमें से हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो ऑप्शन में रहेगा, वो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अपवाह तंत्र, देखिए हमने मैप में दिखा अपवाह तंत्र। ये देखिए, यहाँ से जो है मेन जो धारा है, ये देखिए ये मुख्य धारा है और यहाँ से जो है ये सहायक नदियाँ जो है मिल रही हैं इनसे। ठीक है, तो देखिए अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं। अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इसी को जो है अपवाह तंत्र बोलते हैं। मतलब जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ जो है आ करके मुख्य धारा से मिलती हैं और फिर एक जो है धारा का निर्माण करती हैं, उन्हीं को जो है अपवाह तंत्र बोला जाता है। चलिए आगे देखिएगा। आगे यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं वो मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, तंत्र, प्रायद्वीपीय तंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र में मुख्यतः तीन तंत्र आते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में जो है नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आती है। प्रायद्वीपीय मतलब होता है दोस्तों कि जो ऐसा सतह जो है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे हमारा पहला सिंधु नदी तंत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। देखिए, सिंधु नदी तीन देशों में होकर बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। ठीक है, चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दामचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए तर्जिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है, कहाँ मिलती है, अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, दामचोक पर्वत से प्रवेश करती है। ठीक है, ये देखिए मैप में दिखाया गया है। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है मानसरोवर झील से और ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है और यहाँ से दामचोक पर्वत से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, मैप का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, फिर अरब सागर में गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। देखिए, भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। भारत का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। सिंधु नदी की मुख्यतः 5 सहायक नदियां हैं: चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज नदी। देखिए, सबसे पहले अब हम सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चेनाब नदी पहली, यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बारालाचा दर्रे से होता है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है, इसलिए वहाँ इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछता है ये वनडे एग्जामों में कि चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। आगे देखिए, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरी नाग के निकट से होता है। झेलम नदी का उद्गम बैरी नाग से होता है, कश्मीर घाटी में जो है। ठीक है, ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है और पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैरी नाग से होता है, जो कश्मीर घाटी में है, और ये जो है 170 किलोमीटर की नदी है और भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण करती है। आगे देखिए, रावी नदी। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगली नदी है सतलज नदी। ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चेनाब में मिलने से पहले इसे ब्यास नदी आकर मिलती है। चेनाब से मिलने से पहले सतलज नदी में ही ब्यास नदी मिलती है। अगली हमारी नदी है रोहतांग, जो है अगली नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी है रोहतांग दर्रे से निकली ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। तो ब्यास नदी भी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, और ये आगे जो है कुल्लू घाटी की तरफ से बहती है और पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। नोट देखिएगा दोस्तों, हरिके क्षेत्र में जो हमने ब्यास और सतलज नदी के संगम की बात की, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। हरिके से जो है इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो देश की सबसे लंबी नहर है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है और राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक 470 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ आकर एक होकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, आगे देखिए है सिंधु जल समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के वितरण के लिए 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी, जिसको सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 ईस्वी में। इनमें जो है 6 नदियाँ आती हैं। देखिए, 3 जो है पूर्वी नदियाँ ब्यास, रावी और सतलज नदी का नियंत्रण भारत करता है, तथा सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान करता है, जो पश्चिमी नदियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, जो है सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। पूरब की जो 3 नदियाँ हैं उसका नियंत्रण भारत करेगा, पश्चिम की जो 3 नदियाँ हैं उसका नियंत्रण पाकिस्तान करेगा। तो पूरब की जो 3 नदियाँ हैं ब्यास, रवि और सतलज, इनका नियंत्रण भारत करता है, और पश्चिम की जो 3 नदियाँ हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका नियंत्रण पाकिस्तान करता है। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन था, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो एक बार फिर से सुनिएगा प्रश्न, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी। हमने ये जो है नदी वाले वीडियो में आपको बताया था, सभी नदियों के बारे में आपको बताया था, अलग अलग विभिन्न प्रकार की नदियों, हर महाद्वीप में जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में बताया था। वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। तो वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है,
और इसी डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है और डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा भारत की नदियों का जो है फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, ये सिंधु नदी तंत्र था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।